हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे रिएक्शन टरबाइन पढ़ रहे हैं मैं अभी तक, ठीक है। और रिएक्शन टरबाइन में हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए। हम बेसिकली इनवर्ड रिएक्शन फ्लो टरबाइन के हमने क्वेश्चंस किए। उसी क्वेश्चन सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा अच्छा सा सवाल। और ये जितने भी क्वेश्चन बच्चे हम लोग कर रहे हैं ये आपके मेंस के एसएससी मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, या पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस में आया था 2010 के अंदर, ठीक है। 4 मार्क्स का बच्चे ये आपका प्रॉब्लम था, ठीक है। कितने मार्क्स का प्रॉब्लम था? 4 मार्क्स की ये आपकी प्रॉब्लम थी। 2010 में उसने पूछा था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलो। ए रिएक्शन टरबाइन, अब यहाँ पे नहीं बोला है उसने इनवर्ड फ्लो है कि आउटवर्ड फ्लो है, ठीक है। बस सिंपली उसने बोल दिया है कि ए रिएक्शन टरबाइन, बस सिंपली बोलता है कि भाई कैसा टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन। आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ो आगे। हैविंग एन इनलेट डायमीटर एज 1 मीटर, तो यानी कि मेरे पास बच्चे जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी मैं सबसे पहले उसको लिख लूँगा। इनलेट डायमीटर कितना दिया है, यानी कि D1 दिया है कितना, 1 मीटर, ठीक है। ए रिएक्शन टरबाइन हैविंग इनलेट डायमीटर एज 1 मीटर एंड रोटेशनल स्पीड 400 आरपीएम, यानी कि कैपिटल N की वैल्यू देता है और कैपिटल N कितना है, दैट इज ऑफ 400 आरपीएम। क्लियर है। हैज़ फ्लो एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर, फ्लो एरिया की बात करता है यानी कि AF की बात होती है और वो कितनी है, दैट इज ऑफ 0.25 इतने मीटर स्क्वायर। फ्लो एरिया ऑफ 0.25 मीटर स्क्वायर एट द इनलेट, इनलेट पे है तो इसका मतलब AF1, ठीक है। एंड इज वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 65 मीटर। हेड कितना है बच्चे, हेड दिया है 65 मीटर। नाउ हेड कितना दिया है, 65 मीटर। फ्लो इज रेडियल एट द आउटलेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फ्लो है वो कैसा है, रेडियल है। फ्लो इज रेडियल एट द आउटलेट, आपका बच्चे जो फ्लो है वो आउटलेट है, रेडियल पे आउटलेट है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे आपकी जो फ्लो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो तो चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़, पिछले ही जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें मैंने आपको मतलब भी समझाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वो बोलता है कि फ्लो इज रेडियल एट द आउटलेट। पिछले में बोला था कि जो रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी है वो रेडियल है, ठीक है। इस बार बोला है कि फ्लो रेडियल है, ठीक है। फ्लो इज रेडियल एट द आउटलेट। कंप्यूट द हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। एंड पावर डेवलप्ड बाय द व्हील, ठीक है, कितनी पावर डेवलप कर रहा है वो भी कैलकुलेट करो, ठीक है। कंप्यूट द हाइड्रोलिक इफिशिएंसी एंड पावर डेवलप्ड बाय द व्हील टेकिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट, इनलेट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी कि VF1 वो कितना लेना है, 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी लेनी है बच्चे, 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्रिल एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्रिल एट इनलेट यानी कि VW1 उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ फ्रिल एट इनलेट इज 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये डाटा आपको दिया हुआ है। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो क्या क्या निकालना है, फिर देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। चलो वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बना लेते। अब एक और बात, अब यहाँ पे उसने इनवर्ड या आउटवर्ड की वो बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। जब वो इनवर्ड और आउटवर्ड की बात नहीं करूँगा तो मैं वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल इनवर्ड के हिसाब से बनाऊंगा, क्योंकि आउटवर्ड में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी तो मैं आउटवर्ड का नहीं करूँगा। अगर उसने मेंशन भी नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर कि कैसा टरबाइन है, इनवर्ड फ्लो है कि आउटवर्ड फ्लो, आप इनवर्ड फ्लो मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, सारी चीज़ें वो बातें सब अलग हैं, लेकिन सबसे पहला टास्क मेरा ये है कि मेरे को क्या ड्रॉ करना है, मेरे को बच्चे ड्रॉ करना पड़ेगा किसको, मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगी अपनी वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल की प्रोफाइल की बात करता हूँ तो जो मेरी वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल होंगी, नाउ ये जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये मैं वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बना ली मैंने बच्चे अपनी। अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है मेरा, नाउ दिस इज ऑफ V1, ठीक है, ये क्या है मेरा, डेट इज ऑफ VR1, ठीक है,
ये क्या है बच्चे मेरा, डैट इज़ ऑफ u1, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा हो गया vf1, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे ये क्या हो गया मेरा, डैट इज़ vw1, ये मेरा vw1 हो गया, ठीक है। आउटलेट पे बात करता हूँ तो आउटलेट पे मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगी, ठीक है। नाउ दिस इज आउटलेट पे हमेशा ऐसे ही बनती है, सबको पता है भाई, आउटलेट पे ऐसे ही बनती है। ये मेरा आउटलेट पॉइंट है, ये मेरा इनलेट पॉइंट है, डैट इज़ 1 पॉइंट, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, आपको बोलता है कि क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में उसने इस बार जो बोला है कि फ्लो इज रेडियल एट द आउटलेट, आउटलेट पे फ्लो रेडियल है। पिछले क्वेश्चन में जो बच्चे बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रेडियल है। पिछले क्वेश्चन में क्लियरली उसने मेंशन किया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रेडियल है। रेडियल का मतलब मैंने बताया था कि वो जो मेंशन करे कौन रेडियल है, एंड यू जो रोटेशनल स्पीड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब सबको पता है वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बच्चे जब हम ड्रॉ करते हैं ना, व्हेन वी ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल, तो वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल के अंदर बच्चे ये जो चीज़ होती है ये सबको पता है, ये मेरी u है, u2, ठीक है। अब वो कितनी स्पीड के से निकलेगा भाई, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी स्पीड से निकलने वाला है यहाँ, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी से। तो मेरी एक ही वेलोसिटी बचती है, वो कौन सी है, डैट इज कौन सी वेलोसिटी, डैट इज v2। और वैसे भी ये इनवर्ड रिएक्शन फ्लो टर्बाइन में ये v2 ही होता था मेरा, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो सिंपल रेडियल बोल रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर कोई सी पर्टिकुलर वेलोसिटी को, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई रेडियल वेलोसिटी मेरी रेडियल है, ठीक है, तो तब लेना है, अदरवाइज मेरा तो ये बनता है, ठीक है। नाउ ये मेरा 90 डिग्री, यानी कि बीटा मेरा कितना हो गया बच्चे, 90 डिग्री। ये कितना हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं। अब उसने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में उसको पूछ रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क तो उसने पूछा है कि हाइड्रोलिक इफिशिएंसी बताओ और पावर बताओ कितनी होगी। तो पावर के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू, ठीक है। u अगर इनलेट से लूँगा तो मेरा u1 होगा, क्लियर हुई बात। अब देखो मेरा VW2 जीरो होता है, जो मेरे इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, जो मेरे रिएक्शन टर्बाइन होते हैं उसमें VW2 जीरो होता है। क्यों जीरो है, क्योंकि VWT का वर्टिकल कंपोनेंट और VWT का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो नहीं सकता, तो VW2 जीरो है मेरा। जब बच्चे ये मेरा जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे को ना ये चीज़ मेरी जीरो हो गई, ठीक है। ये चीज़ मेरी जब जीरो हो गई है तो नाउ वी कैन सी, मैं देख सकता हूँ नाउ पावर डेवलप, इट इज़ m डॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ डैट इज़ ऑफ रो इंटू क्यू इंटू VW1 इंटू u1, क्लियर हो। इसका मतलब मेरे को पावर डेवलप अगर निकालना है तो मेरे को रो तो पता होना चाहिए, रो तो है ऑलरेडी 10⁻3। मेरे को डिस्चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है, डिस्चार्ज पता होना चाहिए। डिस्चार्ज कहाँ से आएगा, अब क्वेश्चन एराइज ही होता है डिस्चार्ज कहाँ से। तो बच्चे डिस्चार्ज होता है कहीं से भी इनलेट पे, एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज। नाउ डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो एट इनलेट कितना दिया है, दैट इज ऑफ 0.25, कितना दिया बच्चे 0.25। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट कितना दिया है 8, 25 200, यानी कि ये आ गया बच्चे आपका 2, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, नाउ इट्स वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 2। मेरा डिस्चार्ज आ गया यहाँ से 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरे को क्वेश्चन में क्यों भी रो भी पता है, मेरे को क्यों भी पता चल गया 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। VW1 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। मेरे को U1 चाहिए, मेरे को क्या चाहिए U1 के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, U1 होता है बच्चे पाई D1 n डिवाइडेड बाई 60, यही होता है। तो नाउ U1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं, पाई D1 डायमीटर दिया है, D1 1 मीटर दिया है, n भी दे रखी है, रोटेशनल स्पीड 400, नाउ डिवाइडेड बाई 60, नाउ डिवाइडेड बाई 60। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, नाउ पाई मल्टीप्लाई में 400 डिवाइडेड बाई 60 इट इज़ 20 पॉइंट। तो जो वैल्यू आ रही है मेरी, नाउ वैल्यू ऑफ U1 इट इज़ कमिंग आउट टू बी 20.94, ये मेरी आ गई U1 इतने मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20.94 इतने मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज़ द वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे,
नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ U1, ठीक है 20.94। अब मेरे पास सारी वैल्यू, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ यहाँ से। ऐसे ही क्वेश्चन को सोचना है बच्चे एग्जाम में आपको। नाउ पावर P इज इक्वल टू रो दिया है 10⁻3, डिस्चार्ज है 2, VW1 आपको दिया है क्वेश्चन में 25 और U1 है 20.94, ठीक है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। VW1 यस 25 दिया है, क्लियर है बच्चे। यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं आप। नाउ 25 मल्टीप्लाई में 2, अब ये वाट में आएगा, वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आपका आ रहा है निकल के, डेट इज़ 1047.2, ठीक है। तो जो बच्चे पावर डेवलप्ड आ रही है नाउ 1047.19, ठीक है 1047.19। नाउ दिस इज़ द पावर डेवलप्ड, ठीक है। ये आपकी पावर डेवलप्ड आ गई, कितनी पावर आपने डेवलप की, क्लियर है, इतने किलोवाट। बात समझ में आ गई। देखो कितना सिंपल सा साधारण सा सवाल था, ठीक है बच्चे। चलो पावर डेवलप तो निकाल लिया। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है कि पावर डेवलप एंड हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की मैं बात कर लेता हूँ। और अगर मैं हाइड्रोलिक इफिशिएंसी की बच्चे आपसे बात करता हूँ तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी होती है मेरी, क्या होती है, रनर पावर टू द वाटर पावर, ठीक है। रनर पावर क्या है, रनर पावर तो सिंपली यही है जो हमने निकाली है अभी। तो रनर पावर कितनी है मेरे पास, डेट इज़ 1047.19 इतने किलोवाट डिवाइडेड बाय वाटर पावर। वाटर पावर कितनी होगी, डेट इज़ m.gh। ये लूँगा मैं डाटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने अपनी बात गलत बता दी, क्यों। कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे को बोलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जाके मेरे को बोलने वाले हैं कि सर आपने यहाँ पे हाफ ऑफ m.v1 क्यों नहीं लिया। आप तो यही बताते हैं ना बच्चे, जब मेरे पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है, V1 मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से बताओ। V1 मैं नहीं निकाल पाऊंगा। V1 के लिए मेरे को कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया होना चाहिए था, उसने नहीं दिया, उसने केवल हेड दिया है। तो आप क्वेश्चन के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, ठीक है, जब मेरे पास इसका डाटा है ही नहीं। हालांकि इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, ठीक है, ये भी वाटर पावर है, ये भी वाटर पावर है, बस इन दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जो नोजल में लॉसेस होते हैं उसको कंसीडर कर लिया इसने नहीं किया। लेकिन मेरे पास इस चीज़ का डाटा है। अब क्वेश्चन में वहाँ पे ना थोड़े से परेशान नहीं होना आपको, ठीक है, भ्रमित नहीं होना बच्चे कि सर ये डाटा नहीं था, गलत नहीं होगा बच्चे। डाटा इसी चीज़ का, क्वेश्चन को कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से भी हमें अपने आप को मोल्ड करना रहता है। मेरे पास डाटा m.gh का है तो मैं अपना आंसर m.gh के हिसाब से ही निकालूंगा, क्लियर हुई बात, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला चाह के भी यहाँ नहीं लगा सकता और मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इसी चीज़ का डाटा है, क्लियर हुई बात। चलो अब मेरे को निकालने बच्चे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। नाउ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो गई मेरी 1047.19 किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय m होता है रो इंटू क्यू। रो है मेरा 10⁻3, डिस्चार्ज है मेरा 2, जी है मेरा 9.81। हेड की अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेड, ठीक है बच्चे, मैं हेड की बात करता हूँ तो हेड मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 65 मीटर। 65 मीटर का हेड गिवन है। नाउ कितना हेड गिवन है बच्चे, नाउ ऑफ 65 मीटर का हेड आपको गिवन हुआ है। अगर मैं ये कैंसिल करूँ तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ इट इज़ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 9.81 मल्टीप्लाई में 65, तो ये आ रहा है बेटा 82 परसेंटेज में चाहिएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से जो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी मेरी निकल के आ रही है डैट इज़ 82.113। नाउ दिस इज़ द हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। ये बच्चे मेरी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ गई कितनी, 82.113 इतने परसेंट। क्लियर है, अरे क्लियर है सभी को। चल देखो कितना आसान सवाल था, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सीधे से सवाल हैं, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। बस आपको बच्चे ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो बस, और यही क्वेश्चन है जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। मैंने पहले ही बताया था मशीन गेम चेंजर साबित होगा मेंस के एग्ज़ाम में। जिसको मशीन आता होगा उसको एज रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, और जिसको नहीं आता होगा वो तो फिर तो वही होते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अभी हम रिएक्शन टरबाइन के ऊपर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे लास्ट में मैं जब टरबाइन एंड करेंगे तो एक क्वेश्चन आउटवर्ड फ्लो का करा दूंगा। वैसे आउटवर्ड फ्लो के आंसर चांसेस बहुत कम है,
फिर भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यू कैन नोट डाउन दिस, आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, ये वाला पोर्शन। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप ये नोट कर सकते हैं, जो डाटा गिवन था, हमने डिस्चार्ज निकाला, U1 निकाला, उसके बाद पावर डेवलप कितना हुआ वो हमने कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे प्रोफाइल भी बनाई बच्चे, उसके बाद पावर कितनी निकाली, एंड देन लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दैट इज 82.113। उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट भी रहता है तो यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसका भी होगा पे, चैट जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक दिया होगा, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक तो यही होगा हमारा, रिएक्शन टरबाइन के भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।